Good morning everyone. Welcome back my YouTube channel. I am going to teach you chapter 3. चैप्टर 3 है वन महोत्सव। वन महोत्सव, वन का महान उत्सव। इस पाठ में आप पढ़ेंगे जंगल के बारे में। जंगल से हमें क्या फ़ायदा है? आप जानते हैं पेड़ पौधे हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखते हैं। पेड़ जो है हमें भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन देते हैं और वह ऑक्सीजन हम लेकर के स्वस्थ रहते हैं। पेड़ों से हमें औषधियाँ प्राप्त होती है, मतलब दवाएं, जड़ी बूटियाँ, जिसे हम बीमारी में उसका उपयोग करते हैं। जड़ी बूटियाँ खा करके हम स्वस्थ रहते हैं। इतना ही नहीं, लकड़ियाँ जो होती है वह ईंधन के रूप में भी, ईंधन मतलब जलावन के रूप में उसे हम जला करके अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, लकड़ियाँ जो है हमारे लिए बहुत उपयोगी होती है। इसे घर निर्माण में काफ़ी सहायता मिलती है। जैसे घर के अंदर जो चौखट होते हैं, केवाड़ी होते हैं, जंगला होते हैं, या फर्नीचर के जो सामान होते हैं, कुर्सी, बेंच, टेबल, ठीक है ना, ये सभी लकड़ियों से ही बनते हैं। तो इस पाठ में बताया गया है कि हमें एक पौधा ज़रूर लगाना चाहिए। लगाने के लिए तो आप हज़ारों, सैकड़ों, हज़ारों लगा सकते हैं, लेकिन कम से कम ज़िंदगी में अगर कुछ नहीं बने तो कम से कम एक पौधा ज़रूर लगाना चाहिए। शास्त्र में भी कहा गया है पौधा लगाने से क्या पुण्य मिलता है, क्या फल मिलता है। तो आइए हम पढ़ते हैं संस्कृत में। चैप्टर नंबर 3 है वन महोत्सव। इसमें कुछ शब्दार्थ हैं। इस शब्दार्थ को हम देखेंगे कि शब्दार्थ में क्या लिखा हुआ है। मिलेगा आपको जानित, जानते हो। दूसरा सरकार, सर्वकारक, जिसका अर्थ होता है सरकार, गवर्नमेंट। संरक्षणाय, रक्षा के लिए। काष्ठानी, लकड़ियाँ। ईंधन, ईंधन का मतलब वही जलावन। रोपयिष्यामः, रोपेंगे। खनित्रम, जिसको हम खूनते हैं, कुदाल। किमर्थम, किमर्थ का अर्थ होता है किस लिए। औषधानी, वही जड़ी बूटियाँ या दवाएं। कियान, कियान का अर्थ होता है कितना। विंदामः, पाते हैं। शक्नुवन्ति, सकते हैं। वर्धयन्ति, पढ़ाते हैं। महिरुहा, जिसका अर्थ होता है वृक्ष या पेड़। वापी, वापी का अर्थ होता है तालाब, पोखर। हर्द, झील। द्रुमा, उसको भी पेड़ कहते हैं। यहाँ भी देखिए, महिरुआ वृक्ष या पेड़, ठीक है ना। महिरुआ का वृक्ष भी, वृक्ष कहिए, चाहे पेड़ कहिए, चाहे तरु कहिए, ठीक है ना। ऐसा जो है साइनोनिम्स है पेड़ का। संस्कृत में इसको महिरुहा कहते हैं। द्रुम का अर्थ भी पेड़ होता है। विधि अंते, की जाती है। अर्धताया, अर्धताया का अर्थ होता है नमी। उत्सर्जन्ति, छोड़ते हैं। जो पेड़ जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड जब मानव छोड़ता है तो पेड़ उसको अपनी ओर खींचते हैं और उसको फिर ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके बाहर कर देते हैं, जिससे हम लोगों को शुद्ध हवा मिलती है। ठीक है, तो आपके पाठ में शब्दार्थ है, इसको पढ़िएगा। अब हम आप पाठ शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए। वन महोत्सव, यानी वन महोत्सव, वन का मतलब जंगल, वन। महोत्सव, महान उत्सव। वन महोत्सव का अर्थ हुआ वन का महान उत्सव। समझ में आ गई? अब आइए हम शुरू करते हैं पुस्तक। इसमें गुरुजी हैं, यानी शिक्षक, और छात्र, बहुत से बच्चे हैं। ये आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। वार्तालाप का मतलब होता है बातचीत, कन्वर्सेशन जो किया जाता है, एक दूसरे से बातचीत की जाती है।
वार्तालाप कर रहे हैं अब इसी पौधा लगाने के ऊपर, पेड़ लगाने के ऊपर, कि पेड़ हमें क्यों लगाना चाहिए, इससे हमें क्या फ़ायदा है, इससे हमें क्या मिलती है, ठीक है ना। हमें पेड़ों से क्या क्या फ़ायदे हैं, हमारे लिए इसे क्या फ़ायदे हैं, पशु पक्षियों जानवरों को क्या फ़ायदे हैं, यानी पृथ्वी पर रहने वाले तमाम जो जीव जंतु होते हैं वह इससे क्या फ़ायदा पाते हैं। तो सबसे पहले मानव हम लोग हैं, तो मानव का सबसे बड़ा यही कर्तव्य है कि हम अपनी पर्यावरण को शुद्ध रखें, ठीक है, जिसमें और लोग भी आश्रय पा सकें। तो आइए शुरू करते हैं, हम वन महोत्सव के बारे में जानते हैं। विद्यालय वन महोत्सव आयोजन्ते। विद्यालय यानी विद्यालय में वन महोत्सव आयोजित की गई है। विद्यालय में वन महोत्सव का आयोजन किया गया है। सर्वे छात्रा, सभी छात्र वृक्षारोपण कुर्वन्ति, पेड़ों की रोपाई कर रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं। रोपाई करना मतलब लगाना। सभी छात्र जो है पेड़ों की रोपाई कर रहे हैं। शिक्षक, अब अध्यापक गुरुजी जो हैं क्या कहते हैं, भो छात्रा, ऐ छात्रों, किम जुयम जानीत। किम मने क्या, जुयम मने तुम लोग, जानित मतलब जानते हो, क्या तुम लोग जानते हो, यत् कि अद्य क दिवस अस्ति, अद्य आज, कह मने कौन, दिवस मने दिन, अस्ति मने है। कह रहा है कि अय छात्रों, क्या तुम जानते हो कि आज कौन दिन है या कौन सा दिवस है। छात्रा कह रहे हैं नहीं श्रीमान जी नहीं, यानी हम लोग नहीं जानते। वयम न जानीम, हम लोग नहीं जानते हैं। अद्य क दिवस अस्ति, आज कौन सा दिवस है, ठीक है ना। जैसे आप लोग बहुत से दिवस जानते होंगे, जैसे शिक्षक दिवस, बाल दिवस, श्रम दिवस, यानी अनेकों दिवस हैं। तो उसी तरह कहा जा रहा है कि अद्य का दिवस अस्ति, आज कौन सा दिवस है। शिष्य माने सभी शिष्य, अद्य पर्यावरण दिवस अस्ति, शिक्षक बता रहे हैं कि आज पर्यावरण दिवस है। अधुना अस्माकं सर्वकार, आजकल हमारी सरकार जो है, अस्मिन् दिने, इस दिन में, पर्यावरण से रक्षाए, पर्यावरण की रक्षा के लिए, संकल्पम करोति, संकल्प करती है। हमारी सरकार जो है पर्यावरण की रक्षा के लिए आज जो है संकल्प करती है। अतः सर्वेषु कार्यालयेषु, इसलिए सभी कार्यालयों में, संस्थानेषु शिक्षण संस्थाओं में, विद्यालयेषु विद्यालयों में, च और वृक्षानाम वनानाम व संरक्षणाय, वृक्षानाम माने पेड़ों और वनानाम और वनों की, संरक्षण के लिए, संवर्धनाय बढ़ाने के लिए, वन महोत्सव आयोजनते, वन महोत्सव का आयोजन किया जाता है। कह रहा है इसलिए सभी कार्यालयों में, संस्थानों में, विद्यालयों में पेड़ों और वनों की संरक्षण और उसको बढ़ाने के लिए वन महोत्सव का आयोजन किया जाता है। बात समझ आ रही है ना, ठीक है। फिर बुक में देखिए, विदुरा, ये जो बात कर रहे हैं उसमें एक पात्र है या विदुर। आम ज्ञातम, आम माने हाँ, ज्ञातम माने मालूम हुआ, हाँ मालूम हुआ। वना नाम संरक्षणाय आयोजित, वनों की संरक्षण के लिए आयोजित वन महोत्सव एवं वन महोत्सव अस्ति, यानी कह रहा है कि वनों के संरक्षण के लिए ही आयोजित की गई महोत्सव को वन महोत्सव हम कहते हैं, यानी वन महोत्सव है। शिक्षक कह रहे हैं शोभनम, अति सुंदर। किम जानी था, क्या जानते हो, या कि वना नाम आवश्यकता किमर्थम भवति, क्या जानते हो कि वनों की आवश्यकता क्यों होती है। समीर कह रहा है आम महोदय, आम माने हाँ, महोदय श्रीमान जी, हाँ श्रीमान जी। वनेभ्य एवं वयम काष्ठानि फलानि औषधानि ईंधनानि च विन्दामः, वनेभ्य जंगलों से, एवं माने ही, जंगलों से ही, वयम हम लोग, ईंधन काष्ठानि मतलब लकड़ियाँ, फलानी फल, औषधानि दवाएं जड़ी बूटियाँ, इत्यादि च इत्यादि
विंदाम पाते हैं। कह रहे हैं यहाँ पर कि हाँ महोदय, वनों से ही हम लोग लकड़ियाँ, फल, दवाएं, ठीक है, जलावन की लकड़ियाँ इत्यादि पाते हैं। शिक्षक क्या कह रहे हैं सुनिए। सम्यक कथ्यम, ठीक है ना। शिक्षक कह रहे हैं, इसको सुनिए। सम्यक कथ्यम, सही कहा, किंतु वृक्षा पर्यावरण से रक्षणे अपि सहायका भवन्ति। लेकिन वृक्षा यानी पेड़ पर्यावरण की रक्षा करने में अपि भी सहायका भवन्ति, सहायक होते हैं। पेड़ जो है पर्यावरण की रक्षा करने में भी सहायक होते हैं। जॉर्ज ये क्या कह रहा है, महाशय वृक्षा कथम पर्यावरण कर्तुं शक्नोति। पेड़ जो है कैसे पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। कर्तुम माने कर, शक्नोति माने सकते हैं। यानी पेड़ जो है कैसे पर्यावरण की रक्षा करते हैं, बताइए। अब शिक्षक गुरुजी क्या बता रहे हैं सुनिए। वत्स पुत्र, एते वृक्षा न केवलम प्रकृति शोभना वरंती। ये सभी पेड़ जो हैं न केवल प्रकृति शोभा वरंती, केवल प्रकृति की शोभा ही नहीं बढ़ाते, अपितु बल्कि वायुमंडले साहित्यम, वायुमंडल में साहित्यम मन शीतलता, आर्द्रता च और नमी, वायुमंडल में शीतलता और नमी जो है संरक्षण, उसका भी संरक्षण करते हैं। अपि मन भी, कुर्वन्ति मन करते हैं, उसका भी संरक्षण करते हैं। यत्र सघनानी बनानी, जिसे सघन वन भवंती हो जाते हैं, वन जो है सघन यानी घना हो जाता है। तत्रैव और वहीं मेघा अधिक के न बरसंती, और वहीं बादल जो है मेघ अधिक बरसते हैं। देखिए जहाँ अधिक पेड़ होंगे, जहाँ अधिक वृक्ष होंगे, वहाँ मेघ बारिश करते हैं। राजस्थान का नाम आप लोगों ने सुना होगा। राजस्थान में क्या है, वहाँ के लोग जो थे अंधाधुंध पेड़ों की कटाई कर दी, और जितने भी पेड़ थे वो धीरे धीरे समाप्त हो गए। फलतः क्या हुआ, बारिश नहीं हुई, और जब बारिश नहीं हुई तो वहाँ का जमीन क्या हो गया, बंजर हो गया, और बंजर से वह धीरे धीरे मरुभूमि बन गया। ठीक है, तो इसलिए राजस्थान में जो है अधिक मरुस्थल है। बात समझ आ रही है। इसलिए पेड़ से क्या क्या फायदे हैं आप तो पढ़ करेंगे, लेकिन ये जानिए कि पेड़ जो है वह हमें वर्षा कराने में भी सहायता देते हैं। ते कार्बन डाइऑक्साइड गैस निर्गीय कर रहा है, ते मैंने वे मैंने पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस निर्गीय निकाल कर ऑक्सीजन वायु उत्सर्जनती, ऑक्सीजन वायु को छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी जीव जंतु कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसको पेड़ खींच लेते हैं और फिर इसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके भेज देते हैं। ठीक है, एतेन वातावरणेन, इससे क्या होता है, वातावरण में वायु संतुलन, वातावरण में जो वायु होती है, हवा, उसका संतुलन बना रहता है। ठीक है, चलिए पन्ना उलटिए, नेक्स्ट पेज पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अकरम कह रहा है, एवं अहम चिंतयम यत्, मैं सोचता हूँ, यत् कि वयम केवलम फलानाम काष्ठानाम च कृते एवं वृक्षारोपण करूँ। क्या हम लोग केवल फलों और लकड़ियों के लिए ही पेड़ की रोपाई करें? क्या पेड़ की रोपाई करना चाहिए हमें? तब देखिए शिक्षक क्या कर रहे हैं। इदानीम वयम वृक्षान रूपिष्यामः, इदानीम इस समय, वयम हम लोग, वृक्षान पेड़ों को, रूपयिष्याम लगाएंगे चाहे रोपेंगे, इस समय हम लोग पेड़ों की रोपाई करेंगे। जुयम खंत्रिम जलपात्रम पादपान च प्रांगणे नयत। जुयम यानी तुम लोग जितने भी छात्र थे इकट्ठे हुए, उन लोगों को निर्देश देते हुए कहते हैं कि जुयम खंत्रिम, तुम लोग कुदाल, जलपात्रम मतलब जल रखने वाला बर्तन, पादपान और पौधों को, प्रांगणे नयत, प्रांगण में यानी फील्ड में जहाँ लगाया जाना है वहाँ पर कह रहे हैं कि तुम लोग कुदाल, जलपात्र और पौधा लेकर प्रांगण में आओ। नयता मैंने लाओ। सर्वे छात्रा, अब सभी छात्र, आम महाभागा, हाँ श्रीमान जी, चाहे महोदय, वयम आनयामः, हम लोग ला रहे हैं। नए का अर्थ होता है लाना, नए धातु है इसमें
आप उपसर्ग लगा हुआ है, आनियामः ला रहे हैं। सर्वे छात्रा प्रांगणम प्रति गच्छन्ति। सर्वे छात्रा सभी छात्र प्रांगणम प्रति मैदान, प्रांगण मन मैदान, प्रति मन की ओर, सभी छात्र मैदान की ओर गच्छन्ति जा रहे हैं। शिक्षक तान निर्देशति और अध्यापक महोदय उनको तान मन उनको निर्देशति निर्देश दे रहे हैं। अंते शिक्षक और अंत में शिक्षक तान सभागारम प्रति नेति उन सभागारों के सभागार की ओर ले जाते हैं जहाँ लोग बैठते हैं वहाँ ले जा रहे हैं। देखिए फिगर में, आपके बुक में फिगर दिया हुआ है। ये जो फिगर है ये सारे फिगर हैं। इसमें देखिए सभा में शिक्षक यहाँ पर हैं और यहाँ पर बच्चे जो हैं बैठे हुए हैं। अब देखिए सभागारे क्षेत्रीय पार्षद महोदय, सभागार में क्षेत्रीय जो पार्षद है महोदय सर्वान छात्रान शिक्षकांच सभी छात्रों शिक्षकों को संबोधित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं सुनिए। मुख्य अतिथि के रूप में आए कौन, पार्षद महोदय जी मुख्य अतिथि बनकर आए हैं और वहीं संबोधित करते हुए कह रहे हैं सबको, छात्रों को शिक्षकों को। मुख्य अतिथि भो छात्रा, अय छात्रों, शिक्षका शिक्षकों, अय छात्रों अय शिक्षकों, यूयम जानी था आप लोग जानते हैं, एवं यद अस्माकम देशे की, यत मन की अस्माकम देशे हमारे देश में, वृक्षा नाम कियान पेड़ों की कितनी, पेड़ों का कितना महत्व पुराणेषु अपि स्वीकृत वर्तते, पुराणों में स्वीकृत किया गया है। कह रहे हैं कि आप लोग जानते हैं कि पेड़ों का कितना महत्व है, ठीक है, पुराणों में भी इसको स्वीकार किया गया है। पुराण कितने होते हैं? 18 पुराण है। वो 18 पुराण आप लोगों को कभी पढ़ने का मौका मिलेगा ज़िंदगी में तो देखिएगा उसमें कौन कौन सी चीज़ें बताई गई है। तो पुराणों में भी पेड़ों के महत्व को बताया गया है। वृक्षा पर्यावरण से कृते अपि युगिना सन्ति, पेड़ जो है पर्यावरण कृते अपि के लिए भी, पेड़ पर्यावरण के लिए भी उपयोगी हैं। एते अस्मभ्यम सर्वस्वम समर्पयन्ति, ये हम लोगों को सब कुछ समर्पित करते हैं। परोपकाराच शिक्षन्ति, और परोपकार की शिक्षा भी देते हैं। अतएव ऋषि भी एतेषां संरक्षण महत् पुण्यदायकम कथितम्, इसलिए ऋषियों ने इसके संरक्षण को महान पुण्यदायक माना है। यथोक्तम कहा भी गया है, देखिए कहा गया है, अहो येषां वर जन्म सर्व प्राणी युक्तम वनम धन्य महुर्वा जभ्य निराशा जानती नार्थिना। कह रहा है कि इस वन का जन्म जो है सभी प्राणी, इस वन में सभी प्राणी का जीवन रहता है। धन्य महुर्वा, वह वृक्ष जो है धन्य है, जभ्य जिसे निराशा जानती नार्थिना, जिसे निराशा कभी नहीं होती। अपिच और भी पेड़ का महत्व बताया गया है। देखिए क्या महत्व है, 10 कूप समावापी, 10 कुआं के समान एक तालाब होता है। यदि मान लेते हैं कि आप कोई 10 गो कुआं खुदवाते हैं, उससे बढ़िया एक तालाब का निर्माण करा दीजिए। वो 10 कुआं जो आप खोद रहे हैं अगर एक तालाब बना देते हैं तो 10 कुआं खोदने का फल आपको मिलेगा, ठीक है ना। उसी तरह कहता है 10 वापी समूह हृदय, यानी 10 तालाब से अच्छा जो है झील है। हृदय माने झील, अगर 10 गो आप तालाब खोदते हैं उससे बढ़िया है कि एक झील का निर्माण कर दीजिए, उतना ही पुण्य मिलेगा। 10 हर्द समो पुत्रो, अब 10 झील का जितना फल मिलेगा उससे उतना ही फल एक पुत्र पैदा करने से होगा। मैंने पुत्र का महत्व यहाँ भी बताया गया है कि 10 झील खोदने से जितना फल मिलता है उतना फल एक पुत्र पैदा करने से होता है। और 10 पुत्र समुद्रमा, अगर 10 पुत्र पैदा करने का जो फल आपको मिलता है उतना ही फल जो है एक पेड़ लगाने से मिलता है। इसलिए पेड़ का महत्व बताया गया है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि अपुत्रस्य गति नास्ति स्वर्गो नैवच नैवच, यानी जिन्हें पुत्र नहीं होता उन्हें स्वर्ग में भी मुक्ति नहीं मिलती। इसलिए 10 पुत्र पैदा करने के समान फल देने वाला है एक पेड़। इसलिए कम से कम अपनी जिंदगी में एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। अतः अस्माकं परम कर्तव्यम अस्ति, इसलिए हमारा परम कर्तव्य है या कि वयम वृक्षाणाम आरोपणम विधाय, हम लोग पेड़ों की रोपाई करें, तेषाम संरक्षणम उनकी सुरक्षा करें, संवर्धन च उनकी
संरक्षण करें, सुरक्षा करें। इसलिए हम लोगों का कर्तव्य है कि हम लोग पेड़ों की रोपाई करें, उसका संरक्षण करें। ठीक है, शब्दार्थ हम लिखिए दिए हैं, बता दिए हैं, पाठ पढ़ करके भी आपको बता दिए, समझ में आ गई होगी। आशा ही नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग समझ लिए होंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे तो ये प्रश्नोत्तर जो है, यहाँ जो क्वेश्चन है आप लोग इसको सोल्व कर लीजिएगा। सुदेन विकल्पेन उत्तरत, शुद्ध विकल्प से चिन्हित करना है। पर्यावरण से रक्षा का संकल्प करोति, पर्यावरण की रक्षा के लिए कौन संकल्प करता है? इसमें ऑप्शन दिया है जिसमें कोई ऑप्शन सही होगा। सर्वकार यानी सरकार, सरकार जो है इसकी रक्षा करती है, सुरक्षा करती है। इसी तरह से इसमें ऑप्शन है, बना लीजिएगा। पूर्ण वाक्य ने उत्तर, दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है पूरा वाक्य में आपको जवाब देना है। जैसे वन महोत्सव कथम आयोजनते, वन महोत्सव कैसे आयोजित की जाती है। वयम वनेभ्यः कानि कानि वस्तूनि विन्दामः, हम लोग जंगलों से क्या क्या चीजें पाते हैं। वृक्षा वायुमंडले कयो संरक्षण कुर्वन्ति, पेड़ जो है वायुमंडल में क्या संरक्षण करती हैं। वृक्षा कस्य कृते उपयोगिनः सन्ति, पेड़ जो है किसके लिए उपयोगी होते हैं। महिरुआ कथम धन्या, महिरुआ मतलब पेड़ जो है कैसे धन्य है। अस्माकं परम कर्तव्यम किम अस्ति, हमारा परम कर्तव्य क्या है। उसके बाद संधि विच्छेद है, जैसे महोत्सव है तो महाजोड़ उत्सव, इस मुख्य अतिथि है तो मुख्य जोड़ अतिथि, यथा जोड़ुक्तम है यथोक्तम हो जाएगा। वृक्ष जोड़ आरोपणम वृक्षारोपणम होगा। परोपकारम परजुपकारम, ईंधन आदि भी ईंधन जोड़ आदि नहीं। ठीक है, इसके बाद में है लिंग विभक्ति वचन है, व्याकरण का जब घंटी होगा तो हम आपको बता देंगे। ठीक है, उसके बाद में चौथा नंबर पर्यायवाची शब्द दिया हुआ है, जैसे धारा को साइनोनिम बताना है। पृथ्वी, धारा को पृथ्वी, वसुंधरा, भूमि, ये सब है। वृक्ष का तरु, महिरुआ, द्रुमा। सॉल्व कीजिएगा, इसको नहीं बनेगा तो हम फिर अगली क्लास में मिलेंगे। यहाँ विशेषण विशेष है, इसको मिलान कर देंगे। बस आपका पाठ समाप्त होता है, फिर कल हम मिलेंगे अगला चौथा नंबर पाठ लेकर के। ठीक है, धन्यवाद।